हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम कर रहे थे सर्वसंख्याएँ, इकाई 4 सर्वसंख्याएँ। और अब हम कर रहे हैं अभ्यास 4A का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि निम्नांकित के मान सर्वसंख्या a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab × a + b की सहायता से ज्ञात करें। मतलब इस सर्वसंख्या की सहायता से हमको 31 का क्यूब, 102 का क्यूब, 201 का क्यूब क्या होता है उसको हमें निकालना है। तो 31 का क्यूब क्या होता है, इस सर्वसंख्या की सहायता से कैसे निकलेगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं या समझने वाले हैं। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। तो सर्वसंख्या हमारे पास जो थी वो क्या थी, वो थी a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab × a + b। यही हमारी सर्वसंख्या थी। अब यहाँ पे इसकी सहायता से हमको 31 का क्यूब निकालना है, यानी 31 की घात 3 उसका मान क्या होगा। तो 31 को हम क्या लिख सकते हैं, 31 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 धन 1 इतना हम लिख सकते हैं। अगर इसका हम क्यूब कर दें और इसका भी क्यूब कर दें तो 30 और 1 31 ही है, 31 का क्यूब कर दिया। अब a की जगह पे हमारा क्या हो गया, 30 हो गया, और b की जगह पे हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब a का मान 30, b का मान 1, अब इसी पे रख देंगे या इसी की सहायता से हम इसको विस्तारित कर देंगे। तो देखिए कैसे होगा, 30 धन 1 का होल क्यूब, तो a का क्यूब मतलब 30 का क्यूब धन 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब धन 3 गुणे a मतलब कितना, 30 गुणे 1 1, फिर गुणे a + b, और a + b हमारा क्या है, 30 धन 1, तो 30 धन 1। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे 30 का जब क्यूब करेंगे तो इसका मान क्या निकल के आएगा, 30 का क्यूब करेंगे तो इसका मान क्या निकल के आएगा। देखिए 30 का जो गुणा करना है, 30 का क्यूब निकालना आसान है, इसीलिए 30 का क्यूब में हम इसको तोड़ते हैं। डायरेक्ट 31 का क्यूब हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, 31 का क्यूब हम आसानी से नहीं निकाल सकते, इसीलिए इसको हमने 30 और 1 के रूप में तोड़ा है। इसलिए a की जगह 30 हो गया हमारा और b की जगह 1 हो गया। तो 30 का क्यूब निकालना आसान है, तो निकाल के आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए 30 का क्यूब अगर लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 गुणे 30 गुणे 30, यानी किसी भी संख्या की घात जो लिखी है उसको उतनी बार गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 0 को हटा दीजिए कुछ समय के लिए। 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 9, फिर 9 का गुणा 3 में कर देंगे कितना आएगा, 27, तो 27 हो गया। इतना समझ में आया। और 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, कितना 0 हो जाएगा, 3, तो 3, यानी 30 का क्यूब का मान कितना आएगा, 27,000 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1, प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 9, और 1 0 है तो 1, 90 का गुणा 1 में करेंगे तो 90 ही आएगा, गुणे 30 धन 1। ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 27,000 प्लस 1 और 90 का गुणा अब अंदर करेंगे तो 0 को छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। 9 का गुणा 3 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 27, और 1 0 इधर, 1 0 इधर, कितना हो जाएगा, 2 0, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 90 का गुणा 1 में कर देंगे तो 90 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो इकाई का अंक देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 0 1 0 कितना हो गया, 1। यहाँ पे दहाई का अंक कितना है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे 0, तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तो 9, 9 हो गया। फिर यहाँ पे तीसरा अंक है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे 7, 2 है, 7 और 2 9,
और 2, 29,791। यानी जब 31 30 धन 1 का क्यूब हम किए तो कितना आ गया 29,791। और ये 30 धन 1 किसके बराबर था, 31 के क्यूब के बराबर था, तो ये हो जाएगा 29,791। यही हमारा आंसर है, यही हमारा है आंसर। इसी तरह से अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा हमारा 102 का क्यूब। दूसरा क्वेश्चन हमारा 102 का क्यूब, 102 का क्यूब। तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 102 को हम लिख सकते हैं 100 धन 2 का क्यूब, क्योंकि अगर इसको जोड़ेंगे तो 102 ही आएगा, उसका क्यूब हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब ए की जगह पे हमारा क्या है 100 है, बी की जगह पे हमारा क्या है 2 है, तो a प्लस बी के होल क्यूब वाले फार्मूले से हम इसको विस्तारित कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 100 धन 2 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 100 का क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब, b कितना हमारा 2 का क्यूब प्लस 3ab, a हमारा 100 है, b हमारा 2 है इंटू a प्लस बी यानी 100 धन 2। इतना आपको समझ में आया। अब 100 की घात 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ 100 का आपस में 3 बार गुणा हुआ होगा। अगर 100 का आपस में 3 बार गुणा होगा यहाँ पे देखिए 100 की घात 3, इसका मतलब क्या है 100 गुणे 100 गुणे 100। तो यहाँ पे 1 का गुणा 1 में फिर 1 आएगा, फिर 1 का गुणा 1 में तो 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 1, फिर 2 शून्य इधर 2 शून्य इधर 2 शून्य इधर, कितना हो गया 6, तो 6 शून्य इस तरफ लगा देंगे। तो इसी तरह से हम गुणा करते हैं 1 2 3 4 5 6। 2 का क्यूब का मान कितना होता है 8, और 3 का गुणा 100 में 300, 300 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 600 गुणे 100 धन 2। अब इसी तरह से एक लिख के 660 यानी 60 प्लस 8, और यहाँ से 600 का गुणा अंदर ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। तो यहाँ पे 0 को पहले हटा दीजिए, 0 को देख के आपको पहाड़ नहीं लगना चाहिए, 0 तो 0 है उसको छोड़िए कुछ समय के लिए। फिर 6 का गुणा आप केवल 1 में कीजिए, कितना आएगा 6। यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे भी 2 0 है, तो 4 0 यहाँ पे बढ़ा दीजिए, बस यही हमारा गुणनफल हो गया। फिर 600 का गुणा 2 में, तो 6 का गुणा 2 में कितना आएगा 12, 2 शून्य है तो 2 शून्य लगा दीजिए पीछे, बस हो गया सिंपल। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए 12 सबसे पहले एक एक में जोड़ते हैं। 0 हुआ, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8। फिर 0 0 0 0, फिर 2 2 2, फिर 1 चौथा अंक है इधर से चौथा तो 1, फिर इधर 1, फिर 6 यहाँ पे पाँचवा था तो यहाँ पे 4 1 5, फिर 0 फिर 1, तो कितना आ गया 10,61,208। 10,61,208 कितना आ गया 100 प्लस 2 का होल क्यूब। अब ये किसके बराबर था 102 के, तो 102 का क्यूब हमारे पास कितना आ गया 10,61,208। यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, या फिर आपको ये मैं घर के लिए दे दूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सर्वसमीकाएँ कक्षा 8 अब पूरी ये जो चैप्टर है सर्वसमीकाएँ, इसका मैं सारा का सारा क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अभ्यास का केवल अभ्यास का उदाहरण
मुझे जो लगेगा वो आपको मैं दे दूँगा। तो 201 का क्यूब, 201 का क्यूब। तो 201 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 धन 1, तभी तो हमारा 201 होगा। और इसका क्यूब कर देते हैं, इसका हम क्यूब कर देते हैं। तो अब इसको हम a प्लस बी के फार्मूले से तोड़ देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हमारा फार्मूला है। तो इसी की सहायता से हम इसका क्यूब निकालेंगे 200। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 200 प्लस 1 का क्यूब। तो a की जगह पे हमारा a की जगह पे हमारा 200 है और b की जगह पे 1 है। तो 200 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 3 इंटू 200, a का मान कितना है 200 गुणे b का मान कितना है 1 गुणे a प्लस बी, यानी 200 धन 1। इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ से देखिए 200 का क्यूब करेंगे, तो अगर 200 का क्यूब यहाँ पे कर रहे हैं 200 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 200 गुणे 200 गुणे 200। इतना आपको समझ में आया। अब शून्य को हमको छोड़ देना है। 2 का गुणा 2 में कितना आया 4, 4 का गुणा 2 में कर देंगे तो 8, और 2 शून्य इधर, 2 शून्य इधर, 2 शून्य इधर, कितना हो गया 6। तो 6 शून्य इधर, कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 80 लाख। प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 3 का गुणा 2 में 6, 2 शून्य है, और 600 का गुणा 1 में तो 600 आएगा गुणे 200 धन 1। यहाँ पे हमको सिंपल गुणा करना रहता है। अगर हमको जटिल गुणा करना, यानी यहाँ पे हमको सरल, अगर यहाँ पे हम कठिन गुणा करेंगे या कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे तो हम इसका डायरेक्ट क्यूब ना निकाल लें, हमको यहाँ पे सरल सरल गुणा करना रहता है, इसलिए हमको फार्मूले की सहायता से जाना रहता है। अब यहाँ पे 200 का क्यूब कितनी आसानी से निकाल लिया हमने। गुणा देखिए कितना कठिन है। तो ये हो गया 80 लाख प्लस 1 प्लस 6 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा 12, और 2 शून्य इधर, 2 शून्य इधर, यानी 4 शून्य, प्लस 600 का गुणा 1 में तो 600। बस जोड़ना है, सिंपल। तो पहले देखिए इकाई का अंक देखेंगे, पहले शुरू का, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 0 0 0 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। दूसरा अंक देखिए 0 है 0 है 0 है। तीसरा देखिए 6 है 0 है, यहाँ पे भी 0 है तो 6। चौथा देखिए, चौथा यहाँ पे 0 है 0 है। पांचवा देखिए 2 है, तो यहाँ पे पांचवा देखिए 0 है तो 2 हो गया। फिर छठा देखिए, और छठा यहाँ पे 0 है तो 1, फिर 8, 81,20,601, यानी 201 का क्यूब जब हमने किया तो कितना आया 81,20,601। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराएंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक स्पेशल क्वेश्चन है जो आपकी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 1-2 ज़रूर पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। तो और ये इम्पोर्टेंट भी है, आगे चल के इस क्वेश्चन का उपयोग आपको इतना मिलेगा पूछिए मत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।